हम सबका पता है कभी ना कभी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसका रीज़न कोई भी हो सकता है। इसका रीज़न एग्ज़ाम में कम मार्क्स हो सकते हैं। इसका रीज़न आपकी सो कॉल्ड बाबू सोना का छोड़ना हो सकता है। बट कभी ना कभी आपके दिमाग में, आपके पूरे सराउंडिंग में, कहीं ना कहीं आपके टाइम में एक ऐसा मोमेंट होगा, आपको लगेगा कि यू हैव नो कॉन्फिडेंस लेफ्ट, यू हैव नो एनर्जी लेफ्ट। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कि आप किसी से सामने से जाकर बात कर सको। तो ये वीडियो आपके लिए है। हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस, हाउ टू इंक्रीज सोशल बिहेवियर, हाउ टू इंक्रीज योर सोसाइटल एंजाइटी, और फिर हाउ टू डिक्रीज द सोसाइटल एंजाइटी। उस एंजाइटी को कैसे कम करें, उस कॉन्फिडेंस इश्यूज से कैसे जुड़े, उस लो सेल्फ एस्टीम से कैसे जुड़े। एक होता है जो व्यक्ति दूसरों को बोलता है और एक होता है जो व्यक्ति खुद को बोलता है। वो जो खुद को अपन बोलते हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। हाउ टू कंट्रोल योर ओन थॉट, बिकॉज जैसा आप खुद को बोलते हो आप वैसे बन जाते हो। मानो चाहे मत मानो, दिस इज सो प्रैक्टिकल एंड दिस इज सो ट्रू। मोर यू, आप कहते हैं ना कि एक जब क्या कहते हैं उसको, मटका बना रहे होते हैं तो गोल गोल चल रहा होता है, तो जैसे हाथ मारते हैं उस पर वैसे शेप आ जाता है। वैसे ही आप खुद को जैसा ही ट्रेन करते हो आप वैसे ही बन जाते हो। अगर आप खुद के बारे में बुराई करते रहोगे यार एवरी टाइम, क्या नो आई एम नॉट डिजर्विंग दैट, आप फिर वैसे ही बन जाओगे। ये एक लॉ है, यूनिवर्स का लॉ है। कुछ चीजें यूनिवर्स के हिसाब से होती है। कुछ चीजों के पीछे ना रिलीजन होता ना कोई साइंस होता, इट्स जस्ट यूनिवर्स। क्यों? थोड़ी साइकोलॉजी वाली टर्म है, लेकिन ये हवा सुन रही होती है कहीं ना कहीं, और ये चीज सच्चाई होती है। ये हवा आपको सुन रही होती है, ये आपकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी देख रही होती है। ये देख रही होती है कि आप किस टाइप के इंसान हो और आपकी पॉजिटिविटी कहाँ हिट कर रही है। क्योंकि पता है हम सब के यहाँ कभी ना कभी लो सेल्फ एस्टीम हुआ है कि यार मार्क्स नहीं आए, उसके मार्क्स आ गए, वो आगे निकल गया। क्योंकि हमें हमेशा से कंपैरिजन में डाला गया सोसाइटी के थ्रू कि यार ये कंपैरिजन का जाल है, आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं जाओगे तो आप नल्ले हो, आवारा हो। इस जाल में अपन को डाला गया है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, उस जाल से अपन जो कॉन्फिडेंस इश्यूज से क्रिएट करते, क्यों? कुछ कुछ बच्चे तो उस जाल से निकल जाते हैं बाय देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, लेकिन कुछ बच्चे वहां पे फंस जाते हैं और मेजोरिटी बच्चे फंस जाते हैं। अब जो बच्चे नहीं निकल पाते वो अपनी स्लो सेल्फ एस्टीम के शिकार बन जाते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज द सेल्फ एस्टीम, हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस, हाउ टू रीबूस्ट योर कॉन्फिडेंस, या फिर हाउ टू कम बैक इन योर लाइफ। सॉरी। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बिलीफ। देखो ये एक ऑप्शनल चीज नहीं है, एक नेसेसरी चीज है। विश्वास, एवरीथिंग विल बी फाइन। आप ग्रो कर जाओगे, देयर इज नॉट अ बिग डील इन यू, यू आर जस्ट अ ह्यूमन। अब अगर आप इस चीज को थोड़ा डीपली समझो, थोड़ा साइंस में जाओ, तो आप कौन हो जो आप खुद को इतना कम मानते हो जस्ट बिकॉज एनी रीजन कि यार मेरी हाइट छोटी है, मैं पतला हूं तो मैं नहीं कर सकता। तो अगर आप इस चीज को थोड़ा डीपली समझे तो आप समझ पाओगे कि यार यू आर जस्ट अ ह्यूमन। आप सिर्फ एक इंसान हो। और इंसान क्या है? एक इंसान एक मशीन है। लोग बोलेंगे भाई कैसी बात करें, बट प्रैक्टिकली इंसान एक मशीन है। उसको जैसा ट्रेन करोगे वो वैसी ट्रेन होगी। तो आपको भी अगर ट्रेन किया जाए, इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग। अब वक्त आता है कि उस ट्रेनिंग को आप दे रहे हो या फिर कोई और दे रहा है। भाई ट्रेनिंग से हर चीज संभल सकती है, आपकी हाइट। हाँ, ये नहीं बोल सकते कि आप ट्रेनिंग से आप इतने हो तो इतने हो जाओ, बट नो। बट आपकी हर चीज चेंज हो सकती है। जो चीज आपको लगता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में ना मेजर फैक्टर रोल कर प्ले करती है। लाइक आपको लगता है कि आपको पैसा नहीं, ट्रेनिंग से पैसा आ सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं, ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंस आ सकता है। आपको लगता है आपके पास बिल्कुल भी स्टेज फियर, सोसाइटल एंजाइटी इतनी भारी है, ट्रेनिंग से वो निकल सकता है। आपको लगता है कि आपके चेहरे पे ग्लो अप नहीं है, ट्रेनिंग से रेगुलर चेकअप, रेगुलर स्किन केयर, सब चीज ठीक हो सकती है। जो अवर बॉडी इज अ मशीन, जो अपन ट्रेनिंग करके हर चीज संभाल सकते हैं। आपको लगता है कि यार मेरा दिमाग बहुत नेगेटिविटी सोचता है, आप ट्रेनिंग करके पॉजिटिविटी का सिस्टम बना सकते हो। तो
एक चीज को अगर हमने बहुत क्लियर तरीके से समझा कि हम इंसानों की एक फितरत होती है और वो फितरत होती है सिस्टम पे चलना। अगर आप अच्छे सिस्टम पे चलोगे तो आपका जो प्रॉपर रूटीन है, आपकी हैबिट है, वो अच्छी बनेंगी। और अभी जो आपके साथ हो रहा है उसका सिंपल से एक ही वो है, और वो है आप बुरे सिस्टम पे चल रहे थे। आप बहुत ही गंदे सिस्टम पे चल रहे थे। आप बहुत ही खराब सिस्टम पे चल रहे थे, और उस खराब सिस्टम पे चलने के बाद आपके साथ अब ये हुआ कि आपके अंदर सेल्फ एस्टीम नाम की कोई चीज ही नहीं बची। और वो चीज आपको इतना हिट कर रही है, आपको इतना लो कॉन्फिडेंस फील करा रही है, आप ना किसी से बात कर पाते, आप लड़कियों से बात नहीं कर पाते, इनफैक्ट आप चीजों से छुटते हो ताकि आप खुद को इंट्रोवर्ट बोल सको। इट्स ऑल अबाउट सिस्टम। अब वक्त आता है सिस्टम कैसे डेवलप करें, एक प्रॉपर सिस्टम कैसे डेवलप करें। देखो, प्रॉपर सिस्टम में आपका ओनर होना बहुत वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्हेन यू आर योर ओन ओनर, तो आप उसकी सारी परमिशन अपने अराउंड ले सकते हो। लाइक आपको 5 बजे उठना पसंद नहीं है, तो अगर आप उसके ओनर आप ही हो सिस्टम के, तो आप क्या बोलोगे कि यार 5 बजे उठना पसंद नहीं, कोई बात नहीं, 7 बजे उठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, आपका दिमाग फिर हर वक्त इससे स्किप मारता रहेगा, और ये दिक्कत होगी। आज स्किप, कल स्किप, परसों स्किप, तो हर रोज स्किप स्किप स्किप, तो इतना बार स्किप स्किप करके आपका दिमाग रोज स्किप मारेगा। तो इससे बेटर एक सबसे बढ़िया चीज क्या है, आप अपने इस सिस्टम के ओनर को कोई और बना दो। लाइक आप अपने घर पे मम्मी पापा को किसी को ओनर बना दो कि भाई ये सिस्टम है, इसके ओनर आप हो। ओनर आप हो तो आप ऑथोरिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। मतलब अगर इस सिस्टम के ओनर आप हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है। लोग कहते हैं कि भाई किसी के सिस्टम पे मत चलो, बट लोगों के साथ क्या होता है, जब वो किसी के सिस्टम पे नहीं चलते तो वो भटक जाते हैं। तो क्यों कहीं ना कहीं आप एक सिस्टम का ब्लूप्रिंट बना लो और किसी और के नाम से सिस्टम पर फॉलो करो। तो ये भी नहीं होगा कि आप किसी और की किसी और की नकल कर रहे हो, बट वो आपका सिस्टम है, बट इनडायरेक्टली वो आपके साइकोलॉजिकल माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं एक सिग्नल होगा कि यार ये मेरा सिस्टम नहीं है, मैं किसी और के सिस्टम पे चल रहा हूँ। और जब भी आपका किसी और का सिस्टम पे चलते हो तो आपका दिमाग एकदम फोकस होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको परमिशन एक्सेस नहीं होता, आप चीज़ों को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकते। अगर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, अगर थोड़ा सिस्टम है, अगर थोड़ा एनवायरमेंट है, तो आप परमिशन, आप कोई भी चीज़ को कि यार अभी 5 से 6 मेरा रीडिंग का टाइम है, मेरे को पढ़ना है, तो यार छोड़ो, अभी एक बहुत अच्छी सीरीज आई, एक बहुत अच्छी यूट्यूब वीडियो आया, वो देख लेते हैं, मतलब इसे बाद में करेंगे। अगर आप खुद के ऑथर होते तो आप रुक देते, अगर आप दूसरे के तो आप नहीं रोक पाओगे। सबसे पहली चीज आपको ये करना है, आपको किसी और को अथॉरिटी बनाना है। सेकेंड चीज, एक डायरी लेनी है एंड उस पर आपको जर्नलिंग करनी है, बट जर्नलिंग किस वे में करनी है वो वे में बताता हूँ। उस वे में आपको करनी है, डे 1 करनी है, डे 10 करनी है, डे 20 करनी है, आपको 10 10 10 दिन के डे में करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप रोज करते हो ना कोई फर्क नहीं दिखता। हाँ, अगर आप चाहो तो रोज की बना सकते हो, बट एक प्रॉपर एक डायरी बनाओ जिसमें आप 10 दिन, डे 1 डे 10, तो डे 1 से जो 10 का डे होता है ना, एक बहुत बड़ा भी नहीं होता और बहुत छोटा भी नहीं होता। अगर उसके आप समझो, क्योंकि पता है आप जब ये डायरी बनाओगे तो आप देखोगे कि यार मैं 10 10 दिन बर्बाद कर देता हूँ, तो आप करोगे, आप 10वां दिन डे 1 से डे 10 बर्बाद कर दोगे पूरा, डे 10 से डे 20 पूरा बर्बाद कर दोगे, डे 20 से डे 30 पूरा बर्बाद कर दोगे, डे 30 से डे 40 बहुत मक्कार हो, ढीठ हो, मोटी चमड़ी को बर्बाद कर दोगे। लेकिन जब आप डे 50 पर जाओगे, जब आप अपनी डायरी खोलोगे, तो आपके वो 5 पेज, जितने भी आपके पेजों में लिखा है, आपके वो 15 20 पेज में जब आप देखोगे कि आपने 10 10 का एक स्लॉट था आप पे, तो आपने उस 10 10 के स्लॉट को पूरा बर्बाद कर दिया। तो आप एक एनालिसिस में जा सकते हो कि यार अगर मैं उस 10 10 दिन के स्लॉट को डिवाइड कर लूं, कि अगर मैं एक दिन का 6 घंटा सोता हूँ, 10 दिन का 60 घंटा, 240 में से 60 घंटा मैं सो गया, कितना घंटा बचा? आई थिंक 240 में से 60 छोड़े तो 180 घंटा। 180 घंटा है में से 5 घंटा और निकाल दिया, तो कितना घंटा बचा? 50। 180 में से 50 का कितना बचा? 130। तो अब ये जो 130 घंटे हैं, ये मेरे ऊपर है, ये मेरे पास है। ये 10 दिन में मेरे पास 130 घंटे, 130 आवर 10 दिन के अंदर, काय के लिए? अपने काम को करने के लिए, अपनी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, अपनी प्रॉपर हैबिट को बिल्ड करने के लिए। और ये रूल जब आपने फॉलो करोगे, तो जिस लेवल की ग्रोथ होगी ना भाई, जब तुम देखोगे कि अब मेरे पे
मेरे पे साला यार इतना टाइम है यार, 130 घंटा, 130 को मैं डिवाइड भी करूंगा तो 10 पे तो 13 घंटा है, दिन का 13 घंटा। और फिर आप दिन बर्बाद नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार मेरा गोल है 10 दिन का, मेरा स्लॉट है 10 दिन का, तो मैं इस 10-10 दिन के स्लॉट के ऊपर काम करता हूँ। मैं तो 10 दिन के ऊपर स्लॉट पे काम करता हूँ, मैं 10 दिन बाद देखूंगा क्या चीज पे फर्क आए। तो 10 दिन क्या करना है? कुछ नहीं करना, डायरी बनाओ, डे 1 से डे 10 क्या करना है, इतनी चीज करनी है, लिखो। और फिर जब डे 10 आए, ऑनेस्टली बताओ, पूरा 10 दिन बर्बाद किए, एक दिन बर्बाद किया, और हाँ, 10 दिन में से अगर तुमने तुमने 4 या 5 दिन से भी ज्यादा बर्बाद की है, तो वो पूरा 10 दिन बर्बाद माना जाएगा। ये चैलेंज कर लो और इस चैलेंज को अपने अंदर समेटो। आप 10 दिन बर्बाद करो, फिर 20, 30, 40, 50, 60 2 महीने वैसे बर्बाद कर लो। मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपको बहुत ही हाई डोपामिन नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहता हूँ। जब आप 2 महीने बर्बाद कर लोगे, जो जब जब बर्बाद करके उस डायरी में देखोगे, डे 1, डे 10, डे 20, डे 30, डे 40, डे 50, डे 60, और फिर अपनी लर्निंग जो आपने लिखी होंगी, आपने गलतियां लिखी होंगी, आपने आपको देखा होगा कि अपने टाइम, अपनी सेटिंग में जाके अपना फोन का टाइम देखा होगा, तब आपको पता चलेगा कि यार ये गलती, यार इस गलती ने मेरी, अब मैं अगर वो चीज़ गलती छोड़ दूँ, तो मैं 130 घंटे किया, मैं 10 घंटे भी 100 घंटे है मेरे पे, तो मैं इस चीज़ को मास्टर कर सकता हूँ। तो ऐसे 10-10 दिन के स्लॉट में मैं तबाही कर सकता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको कुछ पसंद आया, कुछ हेल्प मिली। लो सेल्फ स्टीम पे, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सोसाइटल एंजाइटी पे, नर्वसनेस पे, लो कॉन्फिडेंस पे, आई नो दिस थिंग हर्ट, बट हमें इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। अगली वीडियो में मिलता हूँ। अगली वीडियो किस पे बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तब तक लिए मेरे को जाना पड़ेगा किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक पे, एक अच्छी वीडियो पे रिसर्च करने जाऊंगा, और अगली वीडियो तुम्हारी फीड पर अच्छी वीडियो लाऊंगा। तब तक लिए बाय, सब्सक्राइब दिस चैनल, और किसी को डाउट हो तो मेल कर दो।